में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा चौथी बार एमएलए बनेगा तो उनकी खुशी में मिलाना हमारा फर्ज था। आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का बहुत स्पष्ट कर रखा है कि विधायक जीतने पार्टी आला कमान राय मशविरा करके जो पार्टी आला कमान तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। आप एक में हैं, आप मुख्यमंत्री। देश में कोई नहीं होता है, देश में तो ये बीजेपी में 8-9 के बढ़ जाएंगे क्या? बहुमत ही नहीं आ रहा है। तो रेस से कुछ नहीं, तो पार्टी ने एक लाइन ले ली है कि जो जीतेंगे उनकी राय लेकर के हमारा पार्टी जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो जो फैसला करेगा वो जिस किसी को भी कहेगा वही हमारा मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए। राजस्थान में 25 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है और अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब राजस्थान के साथ साथ चारों ही राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के नतीजे सामने आएंगे। आखिरकार इन 5 ही राज्यों में सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तमाम सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में राजस्थान की सियासत भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस पर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सालों तक हमने जो देखा, बेशक कांग्रेस यहां पर सत्ता में रही, लेकिन सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच का मतभेद किसी से छिपा नहीं है। आज के समय में भले ही दोनों ने मिलकर ये चुनाव लड़े हों, बेशक कांग्रेस ने यहाँ पर सीएम फेस को घोषित ना किया हो, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच के मतभेद कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बार फिर से सामने आते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि गहलोत ने जो बीते कुछ दिनों बातें कही थी कि सीएम कुर्सी वह छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो पद है वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। तो सबसे पहले आपको अशोक गहलोत के उस बयान से एक बार फिर से रूबरू कराते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मुख्यमंत्री बना तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा। हार्ट आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है क्या मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले लें सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड माइक आने दीजिए, सबको मिलेगा। गहलोत साहब ने कहा भी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं। सर अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के समय, सुनिए एक बार मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुने, मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ नहीं रहा है कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे, कुछ कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अगर प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी
एकमात्र नेता है जो मुकाबला करें नरेंद्र मोदी जी का। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है कोई पद की बात करने के बजाय उनके हाथ मजबूत करें। देश हित के अंदर देश बचना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। अब उसके अंदर कोई पार्टी फैसला करती है वो हमें सबको मंजूर होता है, मेरा भावना ये थी। मतलब आपने सुना कि अशोक गहलोत यहां पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मैं तो ये पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। मालूम हो कि जब राजधानी दिल्ली पहुंचे थे अशोक गहलोत, उस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। उन्होंने एक वक्त का यहां पर जिक्र किया था और साफ तौर पर अपनी बात रखी थी। लेकिन यहां पर देखा गया कि पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को शांत रहने तक की नसीहत दे डाली थी। सचिन पायलट शांत रहे, लेकिन सचिन पायलट का कहना यह रहा कि देखिए पार्टी हाईकमान ही फैसला करेगा कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यदि कांग्रेस सत्ता में आती है। तो यानी कि यहां पर पायलट का कहना जो रहा कि किसी विशेष व्यक्ति के बयान पर यहां पर कोई फैसला नहीं दिया जाएगा, यानी कि अशोक गहलोत ने जो कहा उसे साइडलाइन रखना चाहिए, लेकिन पार्टी हाईकमान ही ये तय करेगा। अब यहां पर देखा जाए तो चर्चा का विषय तो गोविंद सिंह डोटासरा भी बने हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा से मतदान के दिन भी मीडिया कर्मियों ने यह सवाल पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। उस दौरान उन्होंने साफ कहा कि यह तो पार्टी हाईकमान ही तय करेगा। लेकिन अब देखा जाए यहां पर किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं। डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने ईडी के शिकंजे को लेकर अपनी बात रखी कि ईडी का शिकंजा जब उन पर कसता हुआ नजर आया था उस दौरान यहां पर उनका जो वीडियो वायरल हुआ उसे लेकर, और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री क्या वह बनना चाहेंगे, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जरा सुनिए कि कैसे डोटासरा ने यहां पर अपनी बात रखी है। और रामांकन की रैली में जो उत्साह, जो जुनून मेरे कार्यकर्ताओं में था, उत्साह और जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी के साथ में, डांस के साथ में मनाऊं। इसलिए मैंने वो जो मेरा, जबकि मैं कभी डांस वान जानता नहीं हूं, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने कहा एंजॉय करो, हम जिताएंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा चौथी बार एमएलए बनेगा। तो उनकी खुशी में खुशी मिलाना मेरा फर्ज था, आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का सच्चा काम है। अगर उसकी तकलीफ होती है तो उसमें आप गम में शरीक हो, उसको ढांढस बनाओ, और वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुशी बांट करके एंजॉय करो, यही तो सही बात है। सर, अब तक का जितने चुनाव देखे गए, जब भी चुनाव होते हैं आपकी पार्टी डरती है कि बीजेपी वाले कई विधायकों को जो जीत के आ रहे हैं उनको अपने साथ ही मिला ले। क्या आपकी पार्टी निर्दलीय और बागी लोगों से संपर्क में कब बाड़ेबंदी के लिए ले जा रहे हैं? जब हमारा पूर्ण बहुमत आ रहा है तो भैया ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी के दिन लद गए। अब भारतीय जनता पार्टी से न तो कोई डरने वाला है, न उससे कोई खींच करके जाने वाला है। वो अपना प्रयास करते रहें। जनता माई बाप होती है और जनता जो समर्थन जिसको देती है और जनता जिता करके भेजती है वो आदमी फैसला करता है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कई सालों से चल रही है उसको पूरे देश में, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। नहीं सर, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक सबका सबने हाल देखा, आपके बहुमत की सरकार थी, फिर भी हाथ से चली गई। इस बार क्या वो जो कहते हैं ना सर, दूध का जला छाछ को भी फूंक। नहीं, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। राजस्थान ने तो पहले भी नकारा है इनके इन षड्यंत्र को, और आज षड्यंत्र रचने ही नहीं देंगे भाई साहब। पब्लिक ने ठोक के मतदान किया कांग्रेस के पक्ष में। ये जो कह रहे इस बात में कि बात ये नहीं है कि अगर ये जितने लोग निर्दलीय या दूसरे लोग जित के आ रहे हैं या बागी है ज्यादातर, एक तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी विचारधारा से मिलते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको लगता है कि वो आपके साथ खड़े होंगे? वो उनके साथ क्यों खड़े होंगे? उनके पास में कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर। हमने सामूहिक रूप से हमारे स्टेट लीडरशिप को आगे करके चुनाव लड़ा, और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया। तो मैं समझता हूं कि हमारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क। उनकी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब खुद ही एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की खाई उनकी गहरी है कि वो उस खाई में खुद ही गिरने वाले हैं। इसलिए जो भी चुनाव जीत रहे हैं वो हमारी गवर्नेंस को उन्होंने 5 साल देखा है,
इसलिए वो हमारे साथ में होंगे। जो पिछला उदाहरण है आपके सामने है, 13 इंडिपेंडेंट थे, 6 बैसपा के थे, 2 बीटीपी के थे, 2 कम्युनिस्ट थे, वो सारे के सारे हमको समर्थन दे रहे थे। आप समझ, तो इसका मतलब उनको हमारे नेतृत्व पे, हमारी पार्टी पे, हमारी पार्टी की नीति पे, हमारे काम के ऊपर पूरा उनको विश्वास है और मैं समझता हूँ कि आगे ही ऐसा ही ट्रेंड चले। वो तो उनको फैसला लेना। हम जब पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं तो हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते, हम दबाने की, कुचलने की, डराने की, इसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी। हमको पूर्ण बहुमत मिल रहा है और उसके बाद में जो लोग साथ जीतेंगे, मान लीजिए अदर्स जो भी बीजेपी या कांग्रेस के अलावा, वो विकास को और गुड गवर्नेंस को डॉक्टर जी, आपने पहले भविष्यवाणी की थी कि राजेंद्र राठौड़ शुरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तारानगर तो चले गए, लेकिन अब आपको नतीजा वहां पर क्या होता हुआ दिख रहा है? तो जनता को सबको ही दिख रहा है भाई, सबको ही दिख रहा है। अब तो मत पेटी के अंदर आकर के सील बंद हो गए। आप 3 तारीख तक का इंतजार करो। देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कैसे हो रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी तेलंगाना में कहा कि सीएम की कुर्सी उनको नहीं छोड़ती। माना जाए अशोक गहलोत फिर से सीएम बने। देखिए, ये पार्टी आलाकमान ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि विधायक जीतने पार्टी आलाकमान राय मशविरा करके जो पार्टी आलाकमान तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। आप रेस में हैं? आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं? मैं कह रहा हूँ कोई रेस में नहीं है, रेस में कोई नहीं होता है। रेस में तो ये बीजेपी में 8 लोग बढ़ जाएंगे क्या? बहुमत ही नहीं आ रहा है। तो रेस से कुछ नहीं, जो पार्टी ने एक लाइन ले रखी है कि जो जीतेंगे उनकी राय लेकर के हमारा पार्टी। आपने सुना, और दोनों ही नेताओं के बयानों पर रुख किया जाए तो अशोक गहलोत काफी गर्व से कह रहे हैं कि मैं तो ये पद छोड़ना चाहता था, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। मालूम हो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो चौथी बार वह मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हुए नजर आए, जब उनका कहना रहा कि आखिरकार मैं ये पद क्यों छोड़ूं, जब ओबीसी वोट बैंक जो है वो उनके नाम पर आ रहा है, यानी कि जो वोट बैंक है उनके नाम पर आता है, तो आखिरकार मैं ये पद क्यों छोड़ दूं। लेकिन डोटासरा कहते हैं कि पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। मालूम हो कि डोटासरा गहलोत के करीबी नेताओं में शामिल हैं। 2020 में पायलट के जब बगावती तेवर देखने को मिले, उस वक्त उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और आज के समय में देखा जाए तो यहाँ पर पायलट को लेकर यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो विधायकों की जीत और विधायकों की राय मशवरा के मुताबिक ही पार्टी हाईकमान फैसला सुनाएंगे कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है यदि सत्ता में कांग्रेस आती है। तो 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, देखते हैं कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।